रोजी रोटी कमाने के लिए हर कोई सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये वो लोग हैं जो घर से तो निकले थे ड्यूटी करने के लिए, लेकिन कंपनी पहुंचने पर पता चला उनके लिए कंपनी में अब कोई जगह नहीं रही। जी हाँ, आपने सही सुना। पिछले 3 दिनों से ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे टेंट लगाकर बैठे ये वो कर्मचारी हैं जो रेवाड़ी जिले के बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित गोशी इंडिया पार्ट्स कंपनी में सालों से नौकरी करके अपने परिवार का गुजर बसर चला रहे थे। लेकिन गत 18 नवंबर को कंपनी प्रबंधन ने इनमें से 30 कर्मचारियों का हिसाब कर उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद दूसरे कर्मचारियों में भी असंतोष फैल गया। दूसरे कर्मचारी भी निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों की माने तो कंपनी प्रबंधन के पास निकाले गए कर्मचारियों को बाहर करने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन प्रबंधन की ओर से केवल यही कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन कम होने के चलते उन्हें बाहर किया गया है, जिसे लेकर अतिरिक्त श्रम आयुक्त और श्रम आयुक्त से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ। कंपनी कर्मचारियों का कहना है एक और सरकार युवाओं को स्थानीय उद्योगों में 75% आरक्षण देने का वादा करती है, तो वहीं दूसरी ओर निकाल दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कर्मचारियों ने बताया कि कल 26 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बावल आगमन पर वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके सामने अपनी समस्या रखेंगे। एस कुमार, धरने पर बैठे हो आप लोग, क्या वजह ये हमारे 30 जो कर्मचारी 18 तारीख को जो निकाले हैं, या तो उनको अंदर लिया जाए या फिर हमारा हिसाब किताब अच्छी तरीके से किया जाए। इस वजह से धरने पे बैठे हैं। पुलिस प्रशासन या ऊपर से कोई प्रशासन, कंपनी मैनेजमेंट हमारी कोई आगे सुनाई नहीं कर रहा है। हम बार बार चक्कर काट रहे हैं, बार बार इधर उधर जा रहे हैं, हम खूब सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं की जा रही है। क्यों बाहर किया गया है 30 कर्मचारी? बिना किसी कारण के बाहर किया है। बोल रहे हैं कंपनी में काम नहीं है, बगैर किसी नोटिस दिए, बगैर किसी रीजन के ऐसे ही 30 कर्मचारियों को गेट के ऊपर रोक दिया है उन्होंने। इस वजह से पूरा जितने भी श्रमिक परमानेंट हैं, यहाँ पे 230 श्रमिक परमानेंट है, वो सारे स्ट्राइक के ऊपर जोश शोर से बैठे हैं। जब तक उनका कोई समाधान नहीं होगा, इतनी प्लांट अंदर से बंद रहेगा। गुड़गांव भी गए थे, हाँ, बातचीत यही हुई थी वहाँ पे कि हम बातचीत करके मसले को हल करेंगे, लेकिन कल के बाद आज तक अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तो हरियाणा सरकार बोल रही है कि हरियाणा के मतलब उसको 75% को रोजगार दिया जाएगा, दूसरी तरफ यहाँ रोजगार छिन रही है। कल हमारे सीएम साहब भी आ रहे हैं, उनसे भी हम ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे भी मिलेंगे। अगर हमारी सुनाई नहीं तो हम ऊपर तक जाएंगे दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जब तक इन 30 बंदों का कोई बढ़िया हिसाब नहीं होगा, हम धरने पर बैठ रहेंगे। चाहे उसमें 10 दिन लगे, 6 महीना लगे, ऐसे ही चलता रहेगा। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप यहाँ? हम इस कंपनी में करीबन 10 साल या 12 साल से काम कर रहे हैं इस कंपनी में। जो 30 कर्मचारी निकाले हैं, क्या वो स्थायी थे? वो 4-4.5 साल से स्थायी कर्मचारी हैं। क्यों निकाल दिया, क्या वजह रही? बड़ी वजह यही रही, कंपनी ये कह रही है कि हमारे पास न बिजनेस है न पैसा है। हम बंदे को ये कह रहे हैं कि भाई अंदर काम पे लो, तो उनको ये कह रहा है कि इतने बिजनेस नहीं है, मगर इनका बढ़िया हिसाब कर दो, तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। जो लीगल हिसाब है वो हमने कर दिया है। नहीं, आप क्या हिसाब चाहते हैं कंपनी? हम इतने दिन से बंदा स्थायी कर्मचारी है, ये काम कर रहा है, 2-2.5 लाख रुपए इनके खाते में डाले, 2-2.5 लाख रुपए से गुजारा होगा। या तो इनकी जो पूरी वो है 58 साल उसकी सैलरी दी जाए, या फिर कई तरीके अच्छा वो दिया जाए जो गुजारा कर सके वर्कर। यही कहना है सभी को मेरा। आपको बाहर निकाल दिया? हाँ जी सर, बाहर निकाल। क्या वजह रही? वजह कुछ नहीं है सर, हम तो ड्यूटी चल रहे थे, 20 शिफ्ट थी हमारी 2:30 से 11 बजे, और जब हम गेट पर आए तो हमें गेट पर बंद कर दिया। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? हम जी 12 साल से। और कितने लोग हैं जो आपके साथ निकाला है? 30 बंदे हैं जी। 30? हाँ जी। अब क्या कुछ करेंगे आप? अब सर ये भाई सारे हमारे साथ हैं, ये जो कुछ फैसला करेंगे वो हम मान्य हैं। धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक फैसला ना होगा, जब तक धरना ही रहेगा जी।